नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखिए, सीबीएसई 2012 में आया हुआ है, कह रहा है इन द गिवन फिगर बीसी इज पैरेलल टू पीक्यू। तो चेक कर लो, ये बीसी है और ये पीक्यू है, ये आपस में पैरेलल है। बच्चों एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर टू लाइंस इस तरीके से पैरेलल आपको दिखाई पड़ रही हैं, ठीक है ना, अगर आप इसको इससे ऐसे ज्वाइन कर दो तो ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। हाँ, अब सेम चीज यहाँ पर कुछ ऐसा ही आपको दिखाई पड़ रहा है, चेक कर लो। ये देखो, ये बीसी जो है ये आपका पैरेलल है किसके साथ, पीक्यू के साथ। और अगर हम बी से पी को ज्वाइन कर दें इस तरीके से, सही है, तो स्टूडेंट्स ये वाला जो एंगल है क्या ये इसके इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये सुनो, ठीक। तो इस तरीके से, और सुनो, और ये वाला एंगल तो इसके इक्वल है ही है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, ठीक। तो बस अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे एंगल एंगल सिमिलरिटी से। और सुनिए, और कुछ अननोन क्वांटिटी दे के रखी होगी तो हम उसको निकाल लेंगे, बस कुछ नहीं है। तो हमने सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखा क्या, अच्छा यहाँ पे करस्पॉन्डेंसी का थोड़ा अगर आप ध्यान रखोगे बच्चों, तो देखो बी करस्पॉन्ड आ रहा है किसके, क्यू के, यहाँ पे देख लीजिए बी करस्पॉन्ड आ रहा है किसके, क्यू के, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो इसके इक्वल है, बी और क्यू इक्वल है। उसके बाद ए के करस्पॉन्ड आ रहा है, तो ए के करस्पॉन्ड आ रहा है। तो जो बच गया पॉइंट, ये वाले ट्रायंगल में कौन सा बचा, सी, और ऊपर वाले ट्रायंगल में कौन सा बचा, पी। तो सी ऑटोमेटिकली पी के करस्पॉन्ड हो जाएगा, यानी कि सी करस्पॉन्ड टू पी। ये लीजिए, इस एरो को हम क्या बोलते हैं, करस्पॉन्ड, ठीक है ना। अब सुनो, यानी कि हमें लिखना चाहिए कि ट्राइंगल बी ए सी, इन ट्राइंगल बी ए सी एंड ट्राइंगल क्यू ए पी, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल में बच्चों ध्यान से चेक करो, ये वाला जो एंगल है बैक बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू, अब देखो नाम रखा बी ए सी, तो उधर से क्या पड़ेगा, क्यू ए पी। सो बी ए सी इज इक्वल्स टू क्यू ए पी, करेक्ट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ए पी। रीजन क्या है, वी डॉट ओ, वी डॉट ओ का मतलब वर्टिकली ऑपोजिट, ठीक। अब सुनो, यहां से देखो ये वाला जो एंगल है इसका नाम रखना आपने ए बी सी। सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, अगर देखो यहां से नाम देखो ए बी सी, तो यहां से नाम क्या पड़ेगा, ए क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू पी। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर, लिख लेना आप। सो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। कौन से, ट्राइंगल बी ए सी, ये लीजिए ट्राइंगल बी ए सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू ए पी, ये लीजिए बच्चों ये सिमिलर हो गया। अब आपको यहाँ कुछ मेजरमेंट देके रखे हुए, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वेट कर दीजिए और आपको आंसर आपका मिल जाएगा। देखो क्या कह रहा है, बी सी 8 है तो बी सी आपका 8 है, ठीक। पी क्यू 4 है, जाके देख लीजिए पी क्यू कितना है, 4 है। और उसके बाद बी ए कितना है, 6.5 है, बी से ए तक कितना है, 6.5 है, ए पी कितना है, 2.8 है। तो फाइंड सी ए एंड ए क्यू, तो आपको क्या निकालना है, ए क्यू का लेंथ निकालना है और सी ए का लेंथ निकालना है, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को इक्वेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से क्या होगा, दोनों सिमिलर हो गए, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बी ए अपॉन क्यू ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बी अपॉन क्यू ए इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए पी, ए सी अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू पी, करेक्ट। अब यहाँ पे वैल्यू रखना बच्चों शुरू करिए, ठीक। सो चलिए वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, बी ए कितना है चेक कर लो, बी ए 6.5, तो बी ए की जगह कितना रखा, यहाँ पे रख रहा हूँ समझना, 6.5 अपॉन क्यू ए कितना है, क्यू ए निकालना है, क्यू ए यहाँ मतलब ए क्यू निकालना है, तो क्यू ए के क्यू ए रहने दो, क्यू ए का मतलब ए क्यू इज इक्वल्स टू ए सी कितना है, ए सी निकालना है, ए सी का मतलब सी है ना, ए सी निकालना है अपॉन में ए पी कितना है, ए पी कितना है 2.8, ठीक, इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू पी, बी सी कितना है, बी सी अपॉन क्यू पी, बी सी कितना है, बी सी 8 है, तो 8 अपॉन, और पी क्यू कितना है 4 है, तो 8 अपॉन 4 है ना, समझ जाना। तो हम क्या करेंगे, एक बार देखो तीनों रेशियो आपस में इक्वल है, तो हम एक बार क्या करेंगे 6.5 अपॉन क्यू ए को इक्वेट करेंगे किसके, यहाँ पे कर दे रहा हूँ एक बार, हम 6.5 अपॉन क्यू ए को हम इक्वेट करेंगे किसके, 8/4 के। सो 8/4 के, और यहाँ से क्यू ए की वैल्यू निकालने का, 8/4 का क्या मतलब होता है, 4 इन द 4 4 2 ज़ा, ठीक। यानी कि 6.5 बाय क्यू ए इज इक्वल्स टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, 6.5 इंटू 1 तो 6.5 और 2 इंटू क्यू ए, यानी कि 2 इंटू क्यू ए इज इक्वल्स टू
6.5 और ये 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, यानी कि क्यू ए की वैल्यू कितनी आ गई 6.5/2। ये लीजिए, अब 6.5 को 2 से डिवाइड कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 6.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 और पॉइंट, ये देखिए 3.25 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 3.25, चेक कर लो, सही है। ओके, तो क्यू ए कितना आ जाएगा आपके पास, कैसे पता किया, क्योंकि 65/2 कितना होता है 32.5, ठीक है। तो पीछे से एक प्लेस और लेफ्ट में आएगा डेसिमल, तो 3.25 हो जाएगा, 3.25 सेंटीमीटर। क्यू ए का मतलब ए क्यू, तो इस तरीके से ए क्यू की लेंथ आ गई, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, ए क्यू कितना है 3.25 सेंटीमीटर, ठीक। एक तो ये आंसर आ गया आपके पास। और इसी तरीके से अब आप क्या करोगे, ए सी बाय 2.8 को आप इक्वेट करोगे 8/4 के, तो ये मैं आपको नीचे करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ए सी बाय 2.8 इज इक्वल्स टू 8/4 बाय 2.8 इज इक्वल्स टू 8/4, करेक्ट। नाउ ध्यान दें, अब देखो 4 इन द 4 4 2 जा, ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन 2.8 इज इक्वल्स टू 2/1 का ये ऐसा आ गया 2/1, क्रॉस मल्टीप्ली, भाई नीचे 1 है ना, 2/1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए सी इंटू 1, तो ए सी हो जाएगा इज इक्वल्स टू में 2 इंटू 2.8, सो 2 इंटू 2.8, ये लीजिए। सो यहाँ से आंसर कितना आ रहा है, कितना आएगा 2 8 द 16, 1 2 द 4 + 1 5, 5.6 सेंटीमीटर, ये लीजिए। तो इस तरीके से जो AC की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई आपके पास 5.6 सेंटीमीटर, करेक्ट कर लीजिए।